जावा में नॉन स्टैटिक ब्लॉक पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे नॉन स्टैटिक ब्लॉक के बारे में, नॉन स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक की सादा मिसाल, और हमें कंस्ट्रक्टर्स क्यों चाहिए। यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उबुंटू वर्जन 11.10, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स 3.7.0। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इक्लिप्स का इस्तेमाल करते हुए जावा में कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएं। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब हम देखेंगे कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक क्या है। जो भी कोड दो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान लिखा जाता है नॉन स्टैटिक ब्लॉक होता है। हम यहाँ सिंटैक्स देख सकते हैं। नॉन स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है। नॉन स्टैटिक ब्लॉक तैयार किए गए हर ऑब्जेक्ट के लिए एग्जीक्यूट होता है। ये कंस्ट्रक्टर्स के अमल दरामद से पहले एग्जीक्यूट होता है। ये क्लास के इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकता है। कोई दूसरा एग्जीक्यूशन जैसे कि कैलकुलेशन यानी हिसाब भी ब्लॉक में दिया जा सकता है। अब इक्लिप्स पर जाएं और नॉन स्टैटिक ब्लॉक का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मैंने इक्लिप्स में पहले ही नॉन स्टैटिक टेस्ट नामी क्लास खोल दिया है। मैंने पहले ही A नामी क्लास बना दिया है। अब क्लास A में मैं पहले इंट किस्म का एक वेरिएबल बनाऊंगा। लिहाजा टाइप करें इंट A सेमीकोलन, फिर एंटर दबाएं। कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट और डबल कोट्स में नॉन स्टैटिक ब्लॉक ऑफ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास A। सेमीकोलन, फिर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में द वैल्यू ऑफ A इज प्लस A सेमीकोलन। अब हम एक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे। लिहाजा टाइप करें पब्लिक स्पेस A ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स खोलें, एंटर दबाएं। फिर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप A सेमीकोलन। फिर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में द वैल्यू ऑफ A इज प्लस A सेमीकोलन। अब इस फाइल को सेव करें। इक्लिप्स में क्लास नॉन स्टैटिक टेस्ट के अंदर क्लास A का एक ऑब्जेक्ट बनाएं। तो टाइप करें A स्पेस A1 इक्वल टू न्यू स्पेस A ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स सेमीकोलन। अगली लाइन में हम क्लास A का एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लिहाजा टाइप करें A स्पेस A2 इक्वल टू न्यू स्पेस A ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स सेमीकोलन। अब फाइल सेव और रन करें। लिहाजा कंट्रोल और S और कंट्रोल और F11 कीज दबाएं। हमें मंदरजा झैल किस्म का आउटपुट हासिल होता है। हम देख सकते हैं कि जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। क्लास A की इंस्टेंस का नॉन स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस वेरिएबल A 0 से इनिशियलाइज है। सिर्फ इसके बाद कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है।
कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप A। और यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल दोबारा 0 इनिशियलाइज होता है। फिर जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ये अमल रिपीट यानी दोबारा होती है। हमारे पास क्लास में मुख्तलिफ नॉन स्टैटिक ब्लॉक्स हो सकते हैं। इस मामले में वो क्लास में जाहिर होने वाली तरतीब में एग्जीक्यूट होते हैं। अब हम मश्क कर सकते हैं। क्लास A में पहले के बाद एक और ब्लॉक शामिल करें। फिर कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में सेकंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक ऑफ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास A सेमीकोलन। फिर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में द वैल्यू ऑफ A इज प्लस A सेमीकोलन। अब फाइल सेव करें। कंट्रोल और S कीज एक साथ दबाएं। फिर प्रोग्राम को रन करने के लिए कंट्रोल और F11 दबाएं। हमें मंदरजा झैल किस्म का आउटपुट हासिल होता है। हम देखते हैं कि पहले ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरा एग्जीक्यूट होता है और सिर्फ तभी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि हमें कंस्ट्रक्टर्स की जरूरत क्यों है। जवाब है क्योंकि हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉन स्टैटिक ब्लॉक पैरामीटराइज्ड नहीं हो सकते। आपके पास बाहर से वैल्यू लेने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा नॉन स्टैटिक ब्लॉक कंस्ट्रक्टर का मुतबादिल नहीं है। मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा नॉन स्टैटिक ब्लॉक के बारे में और इस ब्लॉक को इस्तेमाल करने के बारे में। खुद तशखीस के लिए B नामी एक क्लास बनाएं। एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर बनाएं जैसा ट्यूटोरियल में दिखाया गया है। बनाए गए क्लास नॉन स्टैटिक टेस्ट में क्लास B का एक ऑब्जेक्ट बनाएं। आउटपुट देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए इस लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT MHRD हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं spoken-tutorial.org/nmeict-intro। अब हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। आपका शुक्रिया।